खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पानी की सप्लाई चेक करने पहुंचे AN और JN पर चाकू से हुआ हमला। विवेकानंद नगर निवासी युवक के खिलाफ हुई FIR। वहीं शहर में कई जगह लिया पेयजल का फीडबैक। गाली गलौज का विरोध किया तो फोड़े पिता पुत्र के सिर। रामगढ़ के पिपरोली की है घटना। नवरात्रों के साथ नव संवत का हुआ शुभारंभ। अलवर में आयोजनों की रही धूम। और राजस्थान दिवस पर रन फॉर फिट के जरिए तंदुरुस्ती का दिया संदेश। मिनी सचिवालय से स्टेडियम तक हुई दौड़। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जिला कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को जब कई अधिकारी पेयजल सप्लाई चेक कर रहे थे तो इसी दौरान AN और JN पर चाकू से हमले की घटना सामने आई। SDM के साथ जलदाय सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता अलवर शहर के काला कुआ क्षेत्र में पहुंचे। यहां फीडबैक लेने के बाद SDM मौके से चले गए। इसके बाद विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में सहायक अभियंता सुनील कुमार यादव और कनिष्ठ अभियंता मोहित गुर्जर सहित कुछ कर्मचारी निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच मोनू नाम के एक युवक ने उनसे चाबी छीन ली और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर सहायक और कनिष्ठ अभियंता पर हमला कर दिया। बचाव में दोनों के हाथ में चोट लगी है। दोनों अभियंता जान बचाकर अरावली विहार थाने पहुंचे और जानलेवा हमले एवं राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया। सहायक अभियंता यादव का कहना है कि यदि वे जान बचाकर नहीं भागते तो हमलावर उनकी जान भी ले सकता था। वहीं स्थानीय लोग तमाशबीन बनकर घटना स्थल पर खड़े रहे। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश है 5 बजे से 8 बजे तक सभी सहायक अभियंता और जो हमारी टीम है वो सप्लाई चेक करेगी। जहाँ भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करेगी। तो सुबह हम एक्शन साहब के साथ SDM साहब के साथ सप्लाई चेक कर काला कुआ की चेक करने के बाद SDM साहब तो चले गए। तो हमारे कर्मचारी द्वारा ये सूचना मिली कि सर वो सप्लाई चेक करनी है। तो वाल की चाबी एक आदमी है वो चाबी लेके चला गया है। तो हम उसके घर पे गया तो उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया है और फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम पे चाकू से हमला किया है जो आपके सामने है ही। उसके बाद हमने प्राथमिक दर्ज रिपोर्ट करा दी गई है। पुलिस उनको घर पे लेने के लिए पहुंच गई है। कौन लोग थे, कुछ नाम पता? उसका नाम मोनू बताया गया है। वहीं का रहने वाला है? हाँ, सेक्टर 4 का रहने वाला। उसने ऐसा क्यों किया? वो कर्मचारी उस चाबी घुसा के ले गया और पता नहीं दारू पी के पड़ा हुआ है, दारू पी रखी है उसने। और वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर रविवार सुबह उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर ने जलदाय विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। शांति कुंज और कालाकुआ क्षेत्र में उन्होंने घरों में जाकर लोगों से फीडबैक भी लिया। इसके अलावा यहां पंप हाउस का जायजा लेने के साथ ही पेयजल टंकी की नियमित सफाई के निर्देश भी दिए गए। शांति कुंज में लोगों ने सप्लाई सीमित होने और दूषित पानी आने की शिकायत की। ऐसे में SDM ने अधिशासी अभियंता को 15 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिशासी अभियंता संजय सिंह और कनिष्ठ अभियंता पवन जांगिड़ भी मौजूद थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पिपरोली में गाली गलौज का विरोध करना पिता पुत्र को भारी पड़ गया। कुछ पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से दोनों के सर फोड़ दिए। जानकारी के अनुसार रुकमान और उसके पुत्र नदीम पर गांव के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। ग्रामीण बने खान ने बताया कि आरोपियों द्वारा रुकमान के साथ गाली गलौज की गई थी। इसका विरोध करने पर कई लोगों ने कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। घायलों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी है। झगड़ा हुआ सर ये किस बात की? कोई गयो मेरे पास गयो तो काम चल रहा मकान पे मेरे पास से गया ठंडा वंडा पी के ये रास्ता में जाने वो हारो बताओ जारो बताओ वन गाली दीजिए या बात पे झगड़ा हुआ। तो पुरानी रंजिश भी है? हाँ, इन कोई पुरानी रंजिश। किस बात को लेकर चल रही है? पता नहीं है वैसे सब। तो किस चीज से हमला किया? चांटिया से। कितने लोग थे वो? वो तो घना ही लोग।
नवरात्रि पर घट स्थापना रविवार को की गई, साथ ही नव संवत 2082 का शुभारंभ भी हो गया है। उधर इस पावन अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने करणी माता मंदिर में दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंत्री शर्मा ने कहा कि गौरवशाली इतिहास और इसकी समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे एकजुट होकर राजस्थान की उन्नति में योगदान दें। देखिए, आज नव संवत है और नवरात्रों की स्थापना भी है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अलवर में अरावली की तलाटी में बसी हुई जो हमारी माँ करणी माता का मंदिर है, उसमें आज मुझे आकर के पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आज राजस्थान के स्थापना दिवस भी है, जिसको पूरा राजस्थान आज हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। नव संवत है, तो आज मैं यहाँ मंदिर में आ रहा था तो शहर में अलग अलग जगह नव संवत के जो नया वर्ष है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो आज अलवर शहर बड़े उत्साह के साथ उस नव संवत को भी मना रहा है। आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर सहित अलवर जिले सहित राजस्थान के आम जन को नव संवत और नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ राजस्थान के स्थापना दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो पूरे प्रदेश भर में सप्ताह बनाया गया, पूरा राजस्थान उत्सव को लेकर के अच्छे आयोजन हुए, किस तरह का एप्रिशिएशन मिल रहा है लोग तरफ से? क्या देखिए, मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि 1952 में जब राजस्थान 1950 में जब राजस्थान की स्थापना हुई थी और सरदार पटेल जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी पूरे देश को एकजुट करने में, अलग अलग रियासतों को एक जगह लाने में। उस वक्त सौभाग्य से नव संवत भी था और उसी दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी। तिथियां अंग्रेजी तारीख बदलती जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष पहल करके ये निर्णय लिया राज्य सरकार ने कि हर वर्ष अब नव संवत पर ही राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साप्ताहिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई और बताते हुए खुशी है कि इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जो पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसको मूलभूत आवश्यकता किस प्रकार से मिले, राज्य की योजनाएं हो चाहे केंद्र की योजना, उसका फायदा किस प्रकार से मिले, और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो हमारे युवक और युवतियों को मौका मिला उनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया। हमारे दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल और स्कूटी का वितरण किया गया। हमारी मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। साथ ही साथ गाँव में प्राय देखा जाता था कि मकान तो बने हुए थे पूर्वजों के टाइम पौराणिक काल से, लेकिन उनके वहाँ पट्टा नहीं था। तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसमें ड्रोन के माध्यम से सर्वे हुआ और आज पूरे देश भर में ग्रामीण अंचल में पट्टे वितरण का काम हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान के स्थापना दिवस पर राजस्थान सरकार ने 20,000 स्वामित्व पट्टे जारी किए। मूलभूत आवश्यकताओं को देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आने वाले समय में राजस्थान विश्व के पटल पर स्थापित हो, ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार पूरी तरह से कर संकल्पित है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद महाराणा प्रताप प्रखंड के नेतृत्व में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में होप सर्कस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गई। सभी ने मिलकर आरती के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विजेंद्र खंडेलवाल ने यह जानकारी दी। उधर शहर मंत्री प्रेम गुप्ता ने कहा कि इस दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म दिवस भी है। उधर कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु जय श्री राम और विक्रम संवत अमर रहे के उद्घोष लगाते नजर आए। विक्रम संवत 2082 आज प्रारंभ हुआ है और आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया है और अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है। संघ के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के डॉक्टर हेडगेवार साहब ने भी आज के दिन ही आज उनका जन्मदिन हुआ था और आज हमारे झूलेलाल जी का भी जन्म उत्सव है और अनेकों छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक किया गया है। और इस हिंदू नव संवत के दिन हमारे प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने चारों प्रखंड के अंदर सबको तिलक लगाकर नव संवत की बधाई दी है
और होप सर्कस पर कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक सनातनियों के तिलक लगाया है और शुभकामनाएं दी हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि ये नववर्ष फले फूले सब तरक्की करें। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रत्येक जिले में प्रखंड स्तर तक आरती तिलक लगाकर समाज को शुभकामना देते हुए आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष आज के दिन ऐसे बहुत सी महान विभूतियों का जन्म अवतार भी रहा है और नव संवत्सर के इस उपलक्ष्य में हमने इस हॉप सर्कस पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाजार में सभी व्यापारी बंधुओं को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। ऐसे अलवर जिले के अलवर में 4 प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड में हमने कार्यक्रम किए। उधर अलवर शहर के भगत सिंह चौराहे पर भाजपाइयों ने नव संवत्सर पर नागरिकों को तिलक लगाए, साथ ही मिठाई वितरित की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि नव संवत्सर हिंदुओं का नव वर्ष है और इसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। उधर इस अवसर पर गोवर्धन सिसोदिया, ऋषिराज शर्मा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र गोयल और जितेंद्र राठौड़ आदि उपस्थित रहे। आज नव वर्ष 2082 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भगत सिंह सर्किल पर आने जाने वाले को तिलक लगा करके उधर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों और आमजन को तिलक लगाया गया। साथ ही नव संवत और राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी गई। युवा मोर्चा के संयोजक रजनीश जैमन और पूर्व पार्षद अंजू शर्मा ने बताया कि शहर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही शहर के हिंदुओं और युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में बस स्टैंड पर युवा मोर्चाओं के द्वारा तिलक लगाकर सबको मीठा खिलाकर शुभकामनाओं का एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भगत सिंह सर्किल, मालवीय नगर, पूरे शहर में जगह जगह ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको अपनी संस्कृति के बारे में पता चले और वो ये सिर्फ जनवरी फरवरी के नहीं बल्कि अपने हिंदू नववर्ष और संस्कृति को अच्छे से समझ सके। युवा मोर्चा अलवर के द्वारा आज राजस्थान दिवस हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। आज के दिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज हमने बस स्टैंड के भाग में से द्वार पर हमें आने वाले आवागमन और युवाओं के द्वारा आज टीका लगाकर मिठाई खिलाकर नया वर्ष राजस्थान दिवस मनाया गया है, जिससे युवाओं में और हिंदुओं में एक जागरूकता पैदा हो कि आज ही हमारा देश का जो आज नववर्ष है हिंदुओं का आज से शुरू है। इस उपलक्ष्य में हमने मिठाई। और वहीं संस्कार भारती अलवर द्वारा कंपनी बाग में हिंदू नववर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम भारत माता का पूजन और आरती की गई। इसके बाद यहां घूमने आने वाले लोगों को तिलक लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष नरेश गोयल, रामजीलाल शर्मा, हरिहर मिश्रा, मुकेश विजय, दिनेश खंडेलवाल, भावेश, अजीत झा, राजानंद तिवारी और नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं सभी से अपने घरों पर दीपक जलाने और मंदिरों में महाआरती करने का आग्रह किया गया। नववर्ष है, आज ही के दिन महाराज विक्रमादित्य ने ईसा से 57 वर्ष पूर्व खगोलीय आधार पर नववर्ष की स्थापना की थी। आज का दिन अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व का दिन है। आज ही के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, युधिष्ठिर ने धर्म युद्ध जीता था। आज ही के दिन भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस है। आज ही के दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। आज ही के दिन संघ के संस्थापक आदरणीय हेडगेवार जी का जन्म हुआ। आज का दिन अपने हिंदू समाज के लिए बहुत विशेष महत्व का दिन है। आज ही के दिन चैत्र नवरात्रा की शुरुआत होती है। खगोलीय आधार पर बनाया गया नववर्ष हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत महत्व रखता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज के दिन अपने घरों में दीपक जलाएं, अपने घरों पर ध्वजा लगाएं और रात को सब अपने मंदिरों में महाआरती करें। उधर चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर के उपलक्ष्य में रविवार सुबह अलवर के गायत्री मंदिर में देव अनुष्ठान और हवन यज्ञ किया गया। गायत्री शक्तिपीठ के जिला संयोजक सतीश बड़ाई ने बताया कि गायत्री मंदिर में देव प्रतिमाओं का अनुष्ठान कर हवन यज्ञ किया जा रहा है। साथ ही 9 दिन तक 24,000 गायत्री मंत्रों का जाप किया जाएगा, जिससे जन कल्याण हो और देश का चहुमुखी विकास हो सके। चैत्र प्रतिपदा संवत 2082 का जो है प्रारंभ हुआ है
इस दिन हम सब गायत्री परिजन मिलकर के नव संवत्सर के उपलक्ष्य में 24,000 गायत्री मंत्रों का एक सामूहिक अनुष्ठान करते हैं। आत्म परिष्कार के लिए, जन कल्याण के लिए और देश के चहुर्मुखी विकास के लिए जो 9 दिन तक चलेगा। इसमें 24,000 गायत्री मंत्रों का जप करेंगे और 10% जो है गायत्री मंत्र की इसमें आहुतियां लगती हैं। क्या क्या किए गए? आज देव स्थापना की गई और देव स्थापना के बाद में देव शक्तियों का पूजन करने के बाद में हमने जप प्रारंभ किया और प्रत्येक साधक इस दिन 27 माला पर डे करेगा, उपवास रखेंगे और उसके बाद में 8 बजे जो है यज्ञ किया गया, गायत्री महायज्ञ। उस गायत्री महायज्ञ में महामृत्युंजय मंत्र की, गायत्री मंत्र की और दुर्गा शक्ति की और गणेश जी की सभी प्रकार की आहुतियां लगाई थी और सबके कल्याण की जो है, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, संस्कृति को पुनर्जीवित करने की नवरात्र स्थापना के उपलक्ष्य में ये सब कर्म किए। 9 दिन तक ये लगातार चलेगा और शाम को नगली के सर्किल पर हम जो है विशाल दीप महायज्ञ करने जा रहे हैं शाम को 5 बजे। और वहीं भारत विकास परिषद अलवर शाखा के सदस्यों ने नव संवत्सर मनाया। साथ ही शहरवासियों को कुमकुम तिलक लगाकर मिश्री का प्रसाद वितरित किया। परिषद अध्यक्ष सुरेश कुमार गोयल ने बताया कि रविवार को 8 स्थानों पर सदस्य समूह बनाकर पहुंचे। इनमें नंगली सर्किल के समीप स्वामी विवेकानंद स्मारक, कालाकुआ हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, बुद्ध विहार आदि स्थान शामिल थे। कंपनी बाग में भी स्काउट एंड गाइड फेलोशिप ऑफिस के बाहर गिरीश गुप्ता ने आमजन को कुमकुम तिलक लगाया और पुष्प वर्षा की। संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि नंगली सर्किल पर दीपदान का आयोजन भी किया गया। शाखा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कुमकुम कपूर ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं सचिव राधेश्याम के अनुसार स्वामी विवेकानंद स्मारक और भवन सहित स्वामी विवेकानंद चौक पर आकर्षक रोशनी भी की गई है। अग्रवाल महासभा दक्षिण इकाई की ओर से नव संवत्सर 2082 के उपलक्ष्य में अलवर में प्रभात फेरी निकाली गई है। प्रभात फेरी सुबह 6 बजे नयावास स्थित अग्रवाल छात्रावास से आरंभ हुई। अध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवाल के अनुसार प्रभात फेरी में शामिल लोगों के हाथों में भगवा झंडी थी और वे भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। वहीं लोगों को तिलक लगाने के साथ ही सभी को प्रसाद वितरण किया गया। उधर प्रभात फेरी में राजीव गोयल, अशोक मित्तल, अशोक गुप्ता, बीना गोयल, अतुल गुप्ता और रामोतार गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। राजस्थान दिवस पर रन फॉर फिट के जरिए स्कूली बच्चों और युवाओं ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। शनिवार को मिनी सचिवालय से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक यह दौड़ हुई, जिसे एडीएम सिटी बीना महावर ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में यह साप्ताहिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों से सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी और उसी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 25 मार्च से इसमें महिला सम्मेलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और उसी के क्रम में आज दोपहर में तो युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और आज शाम में इस समय जो है रन फॉर फिट इंडिया एक राजस्थान रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो उद्देश्य जो है वो बेसिकली स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को मोटिवेट करना है। मैं अपनी तरफ से सारे जो अलवर के निवासियों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और वहीं राजस्थान दिवस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जूली ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान वीरों और भक्ति की ऐतिहासिक भूमि है, साथ ही प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। मैं राजस्थान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वीरों की भूमि, भक्ति की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, अतिथि देवो भव की परंपरा को चरितार्थ करने वाली, जहां अतिथि को भगवान से बढ़ के मान सम्मान दिया जाता है, ऐसी हमारी मिट्टी है राजस्थान की। ऐतिहासिक प्रदेश, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश, अनेक प्रकार की भौगोलिक स्थिति को समेटे हुए प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला ऐसा हमारा राजस्थान है। इसके दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अलवर में भगत सिंह सर्किल के पास खोखों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। यहां रविवार सुबह करीब 9 बजे सड़क किनारे लगे 2 खोखों में अचानक आग लग गई। पीड़ित राहुल सोनी का आरोप है कि किसी ने रंजिश के चलते उसके खोखों में आग लगाई है। सोनी के अनुसार आग की चपेट में आकर उसकी दोनों दुकानें जलकर खाक हो गई, जिनमें हेलमेट रखे हुए थे। इसके चलते लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उधर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास
आसपास के अन्य दुकानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे घटना की सच्चाई सामने आ सके। 8:30 बजे सूचना लगी कि मेरा खोखा जल गया है, तो फिर मैं तुरंत भाग कर आया, तो इतने में भीड़ लगी पड़ी थी, ना किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया था। आने के बाद 20-25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई है, जिससे आग पे थोड़ी काबू पाया है। बाकी ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि किसने आग लगाई। आपको क्या लगता है किसने लगाई आग? सर हमको तो ऐसा लगता है दुश्मनी की वजह से लगी हुई आग। कौन लगा सकता है आग? सर ऐसे तो खैर नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते। बाकी देखो, बाकी कैमरे लग रहे हैं सामने, उसमें भी पता नुकसान हो गया आपका? करीबन 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। खेड़ली कस्बे के ग्राम खेड़ली रेल में गत रात्रि कियारा कंपनी की कार अचानक आग लगने से खाक हो गई। आग की लपटों ने पास ही खड़ी एक अल्टो गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना उस समय हुई जब ड्राइवर योगेंद्र अपनी कार को घर के बाहर पेड़ की छाया में खड़ा कर सोने चला गया था। देर रात्रि करीब 2 बजे के आसपास कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कार के हॉर्न बजने लगे, जिससे ड्राइवर की नींद खुली और वह बाहर आया। उधर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बाद में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। अलवर शहर की प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था दादा दादी फाउंडेशन ने भगत सिंह सर्किल के समीप 47वां भंडारा आयोजित किया। प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि भंडारे से पूर्व उपस्थित भामाशाहों एवं अतिथियों का स्वागत किया गया। उन्हें अध्यक्ष रामबाबू ओझा, महामंत्री तीर्थ शर्मा और गजेंद्र शर्मा आदि ने माल्यार्पण के साथ ही पवित्र वस्त्र ओढ़ाया। वहीं मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका एवं मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शंकर मिश्रा सहित अन्य अतिथियों ने भगत सिंह सर्किल स्थित हनुमान मंदिर में भोग लगाया। इसके बाद प्रसाद वितरण प्रारंभ किया गया। संस्था से जुड़े प्रमोद शर्मा, महेश मुदगल, धर्म सिंह तंवर, गंगादश यादव, वैजंत भारद्वाज और केडी शर्मा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली, जबकि अध्यक्ष रामबाबू ओझा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर प्रवक्ता मोहित पंडित के अनुसार भंडारा प्रतिमाह अमावस्या को आयोजित होता है। शनिवार को यहां करीब 7000 व्यक्तियों ने प्रसाद ग्रहण किया। दादा दादी फाउंडेशन जो शहर की एक प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था है, पिछले कई अमावस्या से एक नया कार्य प्रारंभ इस संस्था ने किया है। प्रत्येक अमावस्या को भगवान को भोग लगाकर धर्म प्रेमी बंधुओं को हम भोजन प्रसाद करवाते हैं। यह इस अमावस्या पर आज जो अमावस्या है 47वां भंडारा संस्था के द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। भंडारे की विशेषता यह है कि अलवर शहर के बड़े उदारमना दानदाताओं के सहयोग से यह भंडारा आयोजित होता है, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार व्यक्ति अमावस्या के दिन भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। प्रातः 10 बजे भंडारा प्रारंभ होता है, जिसमें भगत सिंह सर्किल स्थित हनुमान मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। प्रत्येक अमावस्या पर भोग लगाने के समय संस्था के अध्यक्ष रामबाबू ओझा जी, महामंत्री तीर्थ जी, गजेंद्र जी शर्मा, गंगादत्त जी, प्रमोद जी, महेश मुदगल जी, एडवोकेट संदीप पंडित जी आदि उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ उस दिन के जो दानदाता होते हैं, प्रमुख दानदाता, वो भी हमारे साथ प्रभु की सेवा में जुड़ते हैं। आज अमावस्या पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के आयुक्त श्री जितेंद्र सिंह नरूका जी हमारे साथ उपस्थित रहे। उनके साथ साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी के AA श्री शंकर मिश्रा जी आज हमारे साथ अतिथि के रूप में और हमारे बड़े सहयोगी के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित रहे। भंडारा लगभग शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसमें 8 से 10 हज़ार व्यक्ति भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। संस्था की तरफ से एक विशेषता और यह भी है कि भंडारे के उपरांत 8-10 हज़ार व्यक्तियों के भोजन प्राप्त करने के पश्चात भी इस स्थान पर जो शिशु चिकित्सालय के सामने भंडारा स्थल है, इस पर आपको बिल्कुल शाम को सफाई मिलेगी। पूरी व्यवस्थाएं समापन के पश्चात ही संस्था के पदाधिकारी यहाँ से गमन करते हैं। अलवर के चिकानी स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर घट स्थापना की गई। मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि 5 अप्रैल को अष्टमी पर जागरण की तैयारी भी की जा रही है। उधर उपाध्यक्ष पप्पू कपूर के अनुसार नवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही मीठे शरबत की प्याऊ को भी शुरू किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सचिव अनिल कुमार, महामंत्री सुरेश यादव, प्रचारक अमित कुमार, कोषाध्यक्ष टीनू और मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा आदि भी मौजूद रहे।
हरियाणा में इस साल ईद के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया है। सरकार ने अपने ताजा आदेश में ईद को गजेटेड हॉलीडे की सूची से हटाकर इसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब यह छुट्टी वैकल्पिक होगी और सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा। उधर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए काम किया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अता होने की स्थिति में कार्रवाई किए जाने का फरमान दिया है। अनवर साजिद खान के अनुसार ईद के मौके पर मुस्लिम मस्जिद और ईदगाह में नमाज करने जाते हैं और संख्या को देखते हुए स्थान छोटा पड़ जाता है। ऐसे में कुछ देर के लिए सड़क पर भी नमाज अता की जाती है। उन्होंने भाजपा पर विकास एवं महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की उपेक्षा सहित जातीय धर्म की राजनीति के आरोप भी लगाए। सर, प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर जाते हैं, भारी खर्चा करते हैं और जो मुस्लिम देश है वहाँ मस्जिदों में जाते हैं, जो मीनार हैं या जो मज़ार हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, सब जगह जाते हैं। शेख और वहाँ के जो बादशाह या जो शासक हैं, जो मुस्लिम सबसे गले मिलते हैं, उनको एक तरह से अतिथि बनाते हैं, उनके अतिथि बनते हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं। विदेशी जो मुस्लिम हैं उनसे प्रेम रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। तो इस तरह से दोगला व्यवहार लगता है। प्रधानमंत्री जी का क्या कहना चाहिए? निश्चित ही इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये एक समुदाय विशेष को टारगेट कर एक नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और विदेशों में जाकर ये दर्शाते हैं कि हमको मुसलमानों से कितना प्यार है। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों को यहाँ इनकी जो सरकारें हैं जहाँ जहाँ भी हो नए नए वो फरमान जारी कर कर उनको परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से इनके दोगले चेहरे को साबित करता है। सर, हरियाणा सरकार ने ईद के जैसे मौके पर कहा है कि इसका अवकाश हम निरस्त करेंगे। तो इस तरह के ईद जैसे मौका जो मुसलमान को सबसे बड़ा एक त्यौहार है, और तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सरकार त्योहारों को भी हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रही है? देखिए, भारतवर्ष एक धार्मिक देश है। सभी भारतीय जनता की सभी धर्मों में आस्था है और एक दूसरे धर्म के सभी लोग सम्मान करते हैं। जिस तरह से ईद का त्यौहार है, ये रमज़ान माह के 30 जो रोज़े रखे जाते हैं, रमज़ान माह के पवित्र रोज़ों के बाद में ईद का त्यौहार आता है। निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार की जहाँ खुशियाँ में लोग शरीक होते हैं, एक दूसरे वहाँ अपने परिजनों से मिलते हैं। जो गवर्नमेंट्स जो सर्वेंट्स होते हैं वो अपने छुट्टियाँ लेकर अपने परिवार के पास आते हैं और उस तरह का जो पिछले कई दशकों से जो त्यौहार पर जो अवकाश आ रहा है उसको निरस्त करना निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और ये इनके घटिया सोच को दर्शाता है और इनकी तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है। शाहजहाँपुर दिल्ली हाईवे पर हरियाणा बॉर्डर के पास पत्थरों से भरे डंपर एवं ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में डंपर चालक की जान चली गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर यह हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पेट्रोलिंग ड्यूटी इंचार्ज देवेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। इसके बाद पुलिस सहित प्राधिकरण की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचे। घायल चालक को बमुश्किल बाहर निकाला गया। अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर हाईवे एम्बुलेंस के ड्यूटी इंचार्ज मोनू ने बताया कि मृतक डंपर चालक की पहचान कोटपुतली क्षेत्र के विकास मीणा के रूप में हुई है। राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार देर शाम अलवर के ओसवाल स्कूल में कवि सम्मेलन और मुशायरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। आसपास संस्था की ओर से धरती दोरारी शीर्षक से यह आयोजन हुआ। इस दौरान फर्रुखाबाद के डॉक्टर शिव ओम अंबर ने श्रीमद् भागवत गीता पर प्रस्तुत रचना से श्रोताओं को प्रभावित किया। वसीम नादिर, शरफ बहराइच, योगिता चौहान, निभा चौधरी, नवेद अंजुम और गौरव दुबे ने भी रचनाएं पढ़ी। देश भर के कवि और शायरों ने यहाँ खूब रंग जमाया, जबकि मंच संचालन वरिष्ठ कवि त्रिलोक शर्मा ने किया।
और वहीं अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर अलवर की स्वामी विवेकानंद स्मारक पर कवि सम्मेलन आयोजित किया। यह स्मारक सीएमएचओ ऑफिस के समीप स्थित है। संस्था के अध्यक्ष पीके शर्मा ने दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर कवि योगेश वशिष्ठ, रविंद्र पंडित, राजगुप्ता, जेडी राणा, रामचरण राग, बीना गुप्ता और अरविंद शास्त्री आदि ने काव्य पाठ किया। संस्था के मंत्री कपिल शर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं मंच संचालन संस्था के उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर साहित्यकारों का एक सम्मेलन किया गया, जिसके अंतर्गत अलवर के गणमान्य कवियों ने, जिसमें योगेश वशिष्ठ, राजगुप्ता, श्वेता शर्मा, बीना गुप्ता, गोकुल चंद शर्मा, रामचरण राग, प्रवेंद्र पंडित, धर्मेंद्र, जेडी राणा आदि ने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री पीके शर्मा जी ने सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। अलवर के शिवाजी पार्क स्थित होम्योपैथिक शिव हनुमान मंदिर में 31 मार्च से 8 अप्रैल तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। मंदिर पुजारी पंडित सुंदरलाल शास्त्री के अनुसार कथा रोजाना दोपहर 2:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इससे पहले सोमवार को सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। जाटव महासभा जिला शाखा ने खुदनपुरी में कुंदनलाल जाटव की अध्यक्षता में एक बैठक की। इस दौरान सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। वहीं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय हुआ। इस दिन अम्बेडकर चौराहे से प्रतिमा स्थल पर अनेक कार्यक्रम होंगे। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर कमेटियों का गठन भी किया जा रहा है। उधर बैठक में रामचरण वर्मा, कैलाश मेहरा, धर्मपाल सिंह जाटव, हरिराम जाटव, पीरू जाटव और मुकेश जाजोरिया आदि उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जाटव महासभा समिति की ये बैठक है और उसमें अन्य संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो जन्मदिन है उसको बड़े हर्ष और उल्लास से मनाने के लिए ये विचार मंथन किया जा रहा है कि क्यों ना सभी संगठन जो हैं वो सामूहिक रूप से मनाएं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है अम्बेडकर सर्किल पर, वहाँ सब मिलकर के एक ऐसा संदेश दें कि हम बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है उसको राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ कर के सभी सामाजिक और सभी सर्व समाज के लेकर के बाबा साहब की जयंती को मनाएं और बाबा साहब की जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। इस विचार को लेकर के यहाँ अभी विचार मंथन चल रहा है। जो भी निर्णय हो पाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। रामचरण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान अम्बेडकर शिक्षा। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मोत्सव जयंती समारोह को सामूहिक रूप से मनाने पर विचार विमर्श किया गया है। सब लोगों की राय ये निकल के आई है कि वे सभी संगठन सुबह प्रातः माल्यार्पण करते हैं वहाँ पर और सभी लोगों का हुजूम रहता है। सभी राजनीतिक दल भी वहाँ पर जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर जाते हैं। क्यों ना इसमें वहाँ पर टेंट लगाकर और घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम हम विधि विधान के रूप में वहाँ आयोजित कर लें। इस पर अभी चर्चा जारी है और जाटव महासभा जिले स्तर पर जहाँ जहाँ ये कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है वहाँ पर अपने अपने संगठन इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और साथ ही ये जो संस्था है हर वर्ष इस तरह के धार्मिक महापुरुषों की जयंतियाँ मनाती रहती है। 14 अप्रैल को भी प्रस्तावित है। अगर सामूहिक रूप से नहीं हुआ तो जाटव महासभा की तरफ से आवश्यक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही मैं इतना कहना चाहूँगा कि सदस्यता अभियान बढ़ाने, ब्लॉक स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़कर कार्यकारिणी को गठन करने और सामूहिक विवाह जैसे मुद्दों और समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में भी यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर रोजगार देने का काम किया है। इस अवसर पर कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए गए और प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जा रही है। सीएम सहित भाजपा सरकार युवाओं और अन्य वर्गों से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। सर, नववर्ष मनाया जा रहा है हिंदी के अनुसार अपना जो देश के हिसाब से, तो कौन सा नववर्ष है, क्या विशेष है इसमें? पत्रकार महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली, भारतीय संस्कृति को मानने वाली पार्टी है और आज हिंदू परंपरा के अनुसार 2082
विक्रम संमत है, तो आज हमारे यहाँ पर नव वर्ष की शुरुआत आज से हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह सर्किल पर सभी आने जाने वालों को तिलक लगाकर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनको बधाइयाँ दी हैं और इस उत्सव को मनाया। और हमारे मंडलों पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत में रहने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, हमारी परंपराओं को मानने वाले सभी लोग आज के दिन नव संमत के रूप में, नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और ये मैं भी कहना चाहूँगा कि इस नव वर्ष पर्व पर मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश भर में युवा शक्ति के योगदान के स्वरूप पर रोजगार मेले लगाए हैं और करीबन लाखों लोगों को नौकरी देने की बात कही है। तो उन्होंने कार्यक्रम में 7,800 लोगों को, युवाओं को कार्मिक के नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व कहता है वो काम होता है। आपने सुना होगा, जैसे ही हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 1 लाख की वैकेंसियां निकालूंगा और नियुक्ति दूंगा। उसको चरितार्थ करने के लिए आप हर विधानसभा, हर जिले पर युवाओं को प्रोत्साहित, युवाओं के लिए कार्यक्रम, युवाओं को किस तरह से नौकरियों में आवेदन किया जाए, ऐसे ऐसे कैंप लगा के उनको काम दिया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियां निकालकर ये सिद्ध कर दिया कि 1 लाख जो कही थी वो बात पूर्ण रूप से सत्य है और वो हम कटिबद्ध है, इसको पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार निभाने के लिए तत्पर है। अलवर शहर के कंपनी बाग में कई पक्षी प्रेमी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे यहां परिंदों को बोतलों से भरते हैं। साथ ही गर्मियों के मद्देनजर अन्य लोगों से भी इस मुहिम में शामिल होकर सहयोग की अपील कर रहे हैं। गोपाल जायसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तेज तापमान में पक्षियों को पानी की कठिनाई होती है। ऐसे में कंपनी बाग में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। लोगों से भी अपने घरों की छत आदि पर ऐसे इंतजाम का आग्रह किया गया है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था,
हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरकार के निर्देश पर आवंटित लक्ष्य अर्जित करने के लिए मार्च के महीने में अवकाश के दिन भी कार्यालय खुल रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी यही दृश्य दिखा। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी सुबह से शाम तक कार्यालय में मौजूद रहे। उधर जागरूक वर्ग का मानना है कि सरकार को जनवरी के महीने से ही निर्धारित लक्ष्य आवंटित करने चाहिए। इन लक्ष्यों को समय रहते कर्मचारी अर्जित कर सकेंगे। वर्तमान में केवल 15 या 25 दिन में पूरे वर्ष का कार्य करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्यालय खोला गया है और हम लगभग लक्ष्य पूर्ति कर रहे हैं और अभी हमें 30 तारीख तक का और समय दिया गया है कि लक्ष्य पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। राजस्थान दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने शपथ ग्रहण की है। शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने बताया कि यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही शिक्षक और विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। इसके लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने आदेश जारी किए थे। नव संवत्सर के पावन पर्व पर गोंदगढ़ में विहंगम योग संत समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसे रामगढ़ विधायक सुखन सिंह द्वारा श्वेत ध्वज दिखाकर प्रारंभ किया गया। इस दौरान मदनलाल शर्मा, तुलसीराम, रामेश्वर दयाल सैनी सहित अलवर संत समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मालाखेड़ा में इस वर्ष भी नव संवत्सर पर ओम के ध्वज वितरित किए गए। साथ ही रोली और चंदन के तिलक लगाए गए। सनातन धर्म के प्रति आमजन को जागृत करने के लिए मालाखेड़ा के मुख्य बाजार, गांधी चौक, स्टेशन रोड, अस्पताल और हल्दीना रोड सहित सुभाष चौक आदि में ध्वज वितरण भी हुआ। उधर उमेश खंडेलवाल ने बताया कि वैश्य युवा संगठन की ओर से ओमकार स्वरूप ध्वज वितरित किए गए हैं। इस दौरान हितेंद्र प्रधान, रामेश्वर सैनी, पिंटू कुमार, दिनेश शर्मा, भुवन कुमार और सचिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। सनातन धर्म से जुड़ी सारी परंपराएं जीवंत रहनी चाहिए। इसी संदर्भ में वैश्य युवा संगठन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे कस्बे में झंडी वितरण करता है और एक वैश्य दिवस भी मनाता है। और आज हमने इसीलिए बाजार, बस स्टैंड, हल्दीना रोड सभी जगह अपने सनातन धर्म से संबंधित वस्तुएं, झंडियाँ हमने वितरित की हैं और सभी को नव संवत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण सोमवार को सुमेल में किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा होंगे और अध्यक्षता केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। प्रतिमा अनावरण समारोह को लेकर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने गांव-गांव जाकर संपर्क किया। साथ ही लोगों को इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम और केंद्रीय वन मंत्री का आने का कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। 31 जनवरी की सुबह यह कार्यक्रम सुमेल में आयोजित होगा और सभा भी की जाएगी। अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी 10:30 बजे पहुंचेंगे। 10 बजे, 10:30 बजे डिप्टी सीएम है जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वो पहुंचेंगे। दोनों का तय हो गया और मूर्ति का अनावरण है। नवरात्र के स्थापना पर्व पर रविवार को घर घर घट स्थापना की गई। इस अवसर पर माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना हुई। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं और घरों में घट स्थापना की गई है। उपखंड मुख्यालय के श्री रघुनाथ मंदिर और सीताराम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी की गई। नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर पूरे क्षेत्र में घर घर घट स्थापना हुई है। नवरात्र के अवसर पर माँ दुर्गा प्रथम देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। परिवार के साथ महाआरती की गई तथा धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन कर उन्हें नारियल व चुनरी भी उड़ाई गई और पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी माता से कामना की गई। मैं अवधेश सिंह। विक्रम संवत के प्रारंभ होने पर मालाखेड़ा नगर पालिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर तिलक लगाकर मिठाई भी बांटी गई। इसके अलावा भाईचारा बनाने के लिए एकजुट रहकर चलने का आह्वान किया गया। उधर उत्सव के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव रहे और अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य शिवचरण शर्मा ने की। वहीं पूर्व डायरेक्टर नवीन कुमार चौधरी, गोगा गुरु, लक्ष्मीनारायण, हितेंद्र प्रधान, जगदीश प्रसाद मीणा और हुकुमचंद चौधरी आदि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व विधायक जाटव ने बताया कि सनातन संस्कृति सभी को साथ लेकर चलती है। आज़ादी के बाद में राजस्थान प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, पहली बार राजस्थान प्रदेश ने इसको नए संवत को सरकारी घोषणा की है, सरकारी दिन माना है
आज के दिन वैसे इतवार है, लेकिन वो सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। आज राजस्थान सरकार जयपुर में अल्बर्ट हॉल के ऊपर बड़े स्तर पे प्रोग्राम कर रही है। राजस्थान सरकार इस नए संवत के उपलक्ष्य में 7 दिन तक इन्होंने राजस्थान उत्सव के रूप में 7 दिन तक पूरी राजस्थान की सरकार ने हर जिले में प्रोग्राम किए, अलवर में भी हुए हैं। जो राजस्थान सरकार का जो अभी जो 25-26 का जो राजस्थान विधानसभा बजट था, जो विकास कार्य थे, जो काम हुए हैं एक साल में, जो पिछले बजट सत्र के अब नए बजट सत्र में जो घोषणाएं हुई, उनका पूरे साथ एक हफ्ता तक पूरे राजस्थान प्रदेश के हर जिले में कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों ये सब गए हैं। और आज बड़े धूमधाम से राजस्थान सरकार पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं अपनी तरफ से अलवर ग्रामीण वासियों को इस नए संवत की 2082 की शुभकामना ढेर सारी देना चाहता हूँ। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर सैनी समाज के आह्वान पर समाज सुधार संबंधी बैठक आयोजित हुई। आरंभ में महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किए गए। बैठक के दौरान मृत्यु भोज, दहेज और नशे जैसी कुरीतियों के उन्मूलन पर चर्चा हुई। इन पर अंकुश लगाकर बची राशि को बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। रतनलाल सैनी, अजीत सिंह, रमेश चंद, मनोलाल सैनी और रमेश चंद आदि ने अपने विचार रखे। उधर लालाराम सैनी ने बताया कि सैनी समाज के उत्थान के लिए सभी ने एकजुट होकर फैसला लिया है। समाज सुधार के लिए सैनी समाज की मीटिंग का आयोजन मालाखेड़ा में किया गया, जहां 26 सैनी समाज के अध्यक्ष लालाराम सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी समाज के किसी भी कार्यक्रम में नशेबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध का प्रस्ताव भी रखा गया और यह भी निर्णय लिया गया है कि सामाजिक सरोकार व शादी विवाह कार्यक्रम में कोई नशाबाजी का उपयोग करता है तो उसका बहिष्कार किया जाए। इस प्रकार से समाज सुधार के विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। अकबरपुर के बस स्टैंड पर सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड पर्व के अवसर पर मीठे जल की प्याऊ लगाई गई, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले आज श्रद्धालु ने भगवान झूलेलाल के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए और आरती हुई। रूपनारायण सिंधी और महेश पटेल ने बताया कि भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उधर इस मौके पर अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, उमरण प्रधान दौलतराम, पंचायत समिति कालीचरण गुप्ता, श्री राम सिंधी, रूपनारायण और मनोज सिंधी आदि उपस्थित रहे। आज झूलेलाल जयंती के अवसर पर हमारे अकबरपुर के सिंधी समाज द्वारा प्रसाद वितरण और ठंडाई पिलाई जा रही है। अकबरपुर बस स्टैंड पर सभी ने मिलकर, हमारे उमरेण पंचायत समिति के प्रधान माननीय दौलतराम जी और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर झूलेलाल जी की आरती यहाँ करी है और प्रसाद वितरण चल रहा है। झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जन्मोत्सव और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी ग्रामवासियों को। और आज हमारे यहाँ झूलेलाल जन्म उत्सव 1077वां झूलेलाल का जन्म उत्सव पूरे सिंधी समाज, पूरे विश्व भारत में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिनकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस झूलेलाल जयंती पर जो पहली बार अकबरपुर में ये जो कार्यक्रम हुआ है, आगे भी धीरे धीरे ऐसे ही हमारे प्रोत्साहन करते रहेंगे, तो आगे भी बड़े प्रोग्राम करते रहेंगे। और माननीय प्रधान साहब और सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूँ। समाज के लोगों द्वारा ही ये प्रोग्राम चालू किया गया है। सिंधी समाज अकबरपुर ने एकता के साथ ये प्रोग्राम, भगवान झूलेलाल की सनातन धर्म के प्रति मानता है, अपना सनातन धर्म के प्रति प्रचार करो और अपना सनातन धर्म को बचाए रखो। अकबरपुर ग्राम पंचायत में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा नववर्ष को उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर बावड़ी हनुमान जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, साथ ही ध्वज वितरण भी हुआ। इसके अलावा हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर अलवर से आई मंडली द्वारा फेरी निकाली गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित अनेक लोगों ने भजनों पर नाचते हुए रैली का आयोजन किया। इस मौके पर लेखराम फौजी, अरगोविंद हिंदू, राकेश गुप्ता, काका पंडित, कालीचरण गुप्ता, सचिन गुप्ता और पप्पू राम शर्मा आदि उपस्थित रहे। शुरुआत है नवरात्रा की भी धन्यवाद देना चाहूँगा और राजस्थान सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को राजस्थान दिवस पर भी हार्दिक शुभकामना और क्षेत्रवासियों को देना चाहूँगा। आज जो हमारे सनातन धर्म है, इसका अर्थ ये होता है कि सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास हो। कि आज हम
चाहे हमारा किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, कोई अड़ोसी है पड़ोसी है, वो कभी भूखा ना रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सभी क्षेत्र में पुणे में आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ग्रामवासियों ने बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद की नई यूनिट जो बनी है हमारे यहाँ पर, उन्होंने सबने मिलकर नववर्ष और राजस्थान दिवस को बड़े हार्दिक और नगर भ्रमण कर जो संकीर्तन के द्वारा और प्रसाद वितरित किया गया है और बहुत धूमधाम से मनाया गया है। और आगे भी अब ये रामनवमी आ रही है, जिसको भी हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। रामगढ़ क्षेत्र में मिलकपुर स्थित आरबीएस सीनियर सेकेंडरी विद्यालय ने वार्षिक उत्सव मनाया। इसमें मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ भी संस्कारों की शिक्षा भी दी जाए। वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे अपने बड़ों का आदर भूल रहे हैं, साथ ही एकल परिवार प्रथा चल निकली है। उन्होंने यह भी कहा कि रामगढ़ और डीग सहित पूरे राजस्थान में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह ने भी विचार रखे। उधर वार्षिक उत्सव शनिवार शाम मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष कमला देवी यादव द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही गणेश वंदना की गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी की मौजूदगी भी रही। साथ ही श्रेष्ठ बच्चों को सम्मानित किया गया। पीएस पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं और चूंकि ये सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें पढ़ाई का जो स्तर है, मेरी अभिभावकों से चर्चा हुई कि यहाँ अच्छे स्तर की पढ़ाई की जाती है। मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों को। थानागाजी क्षेत्र में नव संवत पर्व पर शिक्षक संघ ने सभी को तिलक लगाया। इसके अलावा मिठाई भी बांटी। वहीं नवरात्र पर घर घर में घट स्थापना हुई और मंदिरों में रविवार सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। यहाँ काबलीगढ़, दो घड़िया माता और किशोरी माता सहित अन्य मंदिरों में घट स्थापना की गई। राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय उप शाखा थानागाजी के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा आज नववर्ष प्रतिपदा पर बधाई और शुभकामनाओं का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और संगठन के जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा पूरे बाजार में जाकर और सभी उपस्थित नागरिकों को तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा और नववर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं। खैरतल तेजारा में रविवार को पीएम श्री स्कूल से रन फॉर राजस्थान दौड़ आयोजित हुई। इसे जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि यह दौड़ केवल एक खेल गतिविधि नहीं बल्कि प्रदेश की एकता, उत्साह और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उधर दौड़ में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, आरएस राकेश रावत, आयुक्त मुकेश शर्मा, जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा हरवीर बड़ाना और नगर परिषद जेईएन मोतीलाल वर्मा आदि मौजूद रहे। आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने काफ़ी सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। कई सारी नई योजनाओं का भी आगाज हुआ है, जिससे कि जन सामान्य का जीवन बहुत अच्छा और बड़ा उम्मीद से भरा हो सके। उसी सिलसिले में बच्चों को जोड़ने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम सुबह 7 बजे का आयोजन किया गया था, जिसमें रन फॉर राजस्थान था, जिसके लिए जो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें। और उसी के उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा कार्यक्रम सुबह खैरतल जिले में भी अपने यहाँ पर रखा गया। आप सभी लोग बच्चे यहाँ आए, इतनी प्रसन्नता और उल्लास के साथ इस नववर्ष के प्रारंभ पर आप लोगों ने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष के अवसर पर गाड़िया लोहारों की बस्तियों में आरएसएस के घुमंतु जाति प्रकल्प द्वारा ध्वज, पताका एवं मिठाई का वितरण हुआ। घुमंतु जाति प्रमुख कृष्ण गोपाल द्वारा इस अवसर की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में नगर घुमंतु प्रमुख सुनील लालवानी, रमाकांत गुप्ता, पुरुषोत्तम और मनीष शर्मा विजय आदि उपस्थित रहे। खैरतल के झूलेलाल मंदिर में चल रहे चेटीचंड महोत्सव के तहत गत रात्रि सिंधी प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार, मनोहर लाल रोगा, ओम प्रकाश रोगा, वासुदेव दासवानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, सेवक लालवानी और अर्जुन दास आदि उपस्थित रहे। उधर रविवार को झूलेलाल मंदिर में जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा झंडारोहण किया गया। इसके बाद पुराना झूलेलाल मंदिर पहुंचकर झंडारोहण हुआ। वहीं बाजारों में व्यापारियों की ओर से फूलों की वर्षा की गई। इस मौके पर वासुदेव दासवानी, पदम टंडन, राजू लालवानी, लेखराज प्रधानी और जितेंद्र प्रधानी आदि मौजूद रहे। वहीं भंडारे का आयोजन भी किया गया।
उधर खैरतल के झूलेलाल मंदिर में रविवार को झंडारोहण, कन्या भोज और विशाल आम भंडारे का आयोजन हुआ। शाम 4 बजे शोभा यात्रा को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। बाजारों में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ और प्रसाद वितरण हुआ। रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर परबाबा शीतलदास, बाबा दयालदास, अर्जुनदास बाबानी, मनोहर लाल, ओम प्रकाश रोगा, हरीश रोगा और वासुदेव दासवानी आदि उपस्थित रहे। खैरतल में रसगंज मोड़ पर महिला थाने का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एसपी मनीष चौधरी, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के अलावा थाना प्रभारी और अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। खैरतल के राजकीय पीएम माध्यमिक विद्यालय में विकलांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किया गया। राजकीय पीएम माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विकलांगों को 116 इलेक्ट्रॉनिक साइकिलों सहित हेलमेट भी दिए गए। इसके अलावा 170 विकलांगों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किए गए। इस मौके पर अनेक भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। प्राइज और साइकिल देने का कार्य किया गया है। इसके लिए मैं सभी प्रशासन के लोगों को बधाई देता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सभी लोगों को जिनकी लाभार्थियों की अपेक्षा है सरकार से, उन सभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। सर, आपने 9 जिला गठित को आपने यथास्थिति रख दिया, लेकिन अब इसकी आगे की क्या कोई जिला लेवल के विकसित बनाएंगे। ओवरब्रिज का काम चल रहा है, उसके लिए आए दिन सभी कामों की समीक्षा कर रहे हैं और अभी उन समीक्षाओं में अगली बार आकर बहुत ज़्यादा जाम की व्यवस्था होती है। सभी विषयों को पूरा ध्यान। तिजारा में हिंदू नववर्ष पर भाजपा युवा मोर्चा अलवर उत्तर द्वारा लोगों को तिलक लगाने के साथ ही मिठाई वितरित की गई। यह कार्यक्रम विकास पथ चौक पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष सुनील सिरदाना रहे। वहीं भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, कंवर सिंह चौधरी, देशा सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आप सभी को मंगलमय हो। भारतीय नव संवत विक्रमी संवत आज के दिन हमारा नवरात्र घट स्थापना भी होती है। आर्य समाज के संस्थापक जी का भी और संघ के संस्थापक सभी को नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज तिजारा में हिंदू नववर्ष के ऊपर सभी जो आगंतुक हैं उनको सभी को तिलक लगाकर मिठाई वितरण करके हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा पूरे राजस्थान को राजस्थान दिवस के रूप में भी नववर्ष पर उपलक्ष्य में ये रखा गया है। और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि घरों पर अपने दीपक जलाकर शाम को और मिठाई बांटकर हिंदू नववर्ष पर बड़े धूमधाम से मनाएं। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं। टपोगड़ा थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में अज्ञात कारणों से आग लग गई और हड़कंप मच गया। आग को देखकर पुलिस सहित स्थानीय लोगों के हाथ पैर फूल गए। उधर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक थाना परिसर में जब्त खड़ी 90 मोटरसाइकिल और 2 कारों के अलावा एक ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। आज सुबह लगभग 9:30 और 10 के बीच में अज्ञात कारणों से थाना टपोगड़ा के सामने जो वाहन जब्त शुदा वाहन है 185 वगैरह में जो वाहन जब्त किए हुए हैं या जो 38 पुलिस एक्ट वगैरह में जो गाड़ियां जब्त की हुई हैं, कुछ आबकारी की मद में भी जो है गाड़ियां जब्त की हुई हैं, उनमें अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस कारण से थाना आजा पर जो गाड़ियां लगभग 90 के करीब मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट डिजायर, एक इको गाड़ी और एक ट्रैक्टर, इनमें आग लग गई। और ये इतने जो है मद में गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। आगजनी में वहाँ पे पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास मार्केट भी है, तो कड़ी मशक्कत दमकल कर्मी पुलिसकर्मियों को करनी पड़ी होगी आपको? हाँ, कुछ तो पुलिसकर्मियों ने साथ साथ में आग के ऊपर पानी डाल करके, कुछ मिट्टी डाल करके आग को बुझाने का प्रयास किया था। साथ साथ में कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और फिर खुसखेड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उसने फिर आग पर काबू पाया। तिजारा डीएसपी के प्रयासों से इनामी गो तस्कर अख्तर के गिरफ्तार होने पर योगी आर्मी संगठन ने उनका सम्मान किया। पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह शेखावत के कुशल नेतृत्व के चलते राजस्थान के एक इनामी गो तस्कर अख्तर को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में तिजारा डीएसपी कार्यालय पहुंचकर उनका अभिनंदन हुआ, साथ ही आशा जताई कि भविष्य में भी इसी तरह कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान जेपी यादव, योगी आर्मी संगठन के अध्यक्ष आशुतोष त्यागी, उपाध्यक्ष जस्सू महाराज, उपाध्यक्ष गयासी राम गुप्ता, महामंत्री अजय पाल और कोषाध्यक्ष मूल सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे।
श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट भिवाड़ी द्वारा 108 अखंड रामचरित मानस पाठ का अनुष्ठान जारी है। यह अनुष्ठान आलमपुर की ढाणी स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में चल रहा है। सोमवार को हिंदू नववर्ष के अवसर पर नौचंडी पाठ एवं प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आगामी दिनों में अनेक कार्यक्रमों के साथ ही 12 अप्रैल को हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारा होगा। उधर यज्ञ में कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी महाराज, रामानुज त्रिपाठी, अखिलेश सिसोदिया, लालचंद दायमा, संतोष कुमार और जितेंद्र शास्त्री आदि की भागीदारी रही। प्रभु जी, आयोजन श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट भिवाड़ी के द्वारा आयोजित किया गया है मंदिर प्रांगण में। वैसे तो ये आयोजन 24 दिसंबर से यहाँ अनुष्ठान चल रहा है 108 अखंड रामचरित मानस पाठ का, जिसका समापन होगा 10 तारीख को, 10 अप्रैल को और 11 अप्रैल को 24 घंटे का महाविशाल यज्ञ होगा और 12 अप्रैल को विशाल भंडारा होगा। आज नव वर्ष का प्रारंभ माँ के पावन चरणों में श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट के द्वारा यजमान परिवार रामानुज त्रिपाठी जी और नित्या त्रिपाठी जी, अशोक सिसोदिया जी, समस्त बांके बिहारी सेवा दल के भक्तगण इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है माँ भगवती का। ये 9 दिन तक चलेगा। रामनवमी पर पूर्णाहुति होगी। उसके बाद 10 तारीख को, 10 अप्रैल को अखंड रामचरित मानस के पाठ 108 पूर्ण होंगे और 11 अप्रैल को विशाल यज्ञ होगा, 12 को विशाल भंडारा होगा। समस्त जगत के कल्याण के लिए यह अनुष्ठान श्री बांके बिहारी सेवा दल के द्वारा किया जा रहा है। करने वाला कन्या अलवर शहर के अग्रसेन पुलिया पर रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बाजार से लौट रही 2 बुजुर्ग बहनों को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। ऐसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी को चोटें आई हैं। मृतक शांति देवी की उम्र 60 वर्ष थी। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। मृतका शांति देवी मूल रूप से पथरोड़ा का बांसका निवासी थी। उधर आरोपी बाइक सवार की तलाश जारी है। मृतक का नाम शांति देवी है, वाइफ ऑफ रामधन, निवासी पथरोड़ा, थाना वैशाली नगर की रहने वाली है, जो सुबह मार्केट आई थी कोई काम से, जो जाते वक्त 11 बजे के आसपास अग्रसेन पुलिया पे बाइक ने टक्कर मार दी, जिसको गंभीर हालत में जो अस्पताल में भर्ती थी, दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। अभी क्या रिपोर्ट दी है? बाइक को भी बरामद किया है, चालक को पहचानने की कोशिश की? अभी रिपोर्ट दी है जिसका अनुसंधान जारी है और रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम पूरा होने पर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी की सप्लाई चेक करने पहुंची एएन और जेएन पर चाकू से हुआ हमला। विवेकानंद नगर निवासी युवक के खिलाफ हुई एफआईआर। वहीं शहर में कई जगह लिया पेयजल का फीडबैक। गाली गलौज का विरोध किया तो फोड़े पिता पुत्र के सिर। रामगढ़ के पिपरोली की है घटना। नवरात्रों के साथ नव संवत का हुआ शुभारंभ। अलवर में आयोजनों की रही धूम। और राजस्थान दिवस पर रन फॉर फिट के जरिए तंदुरुस्ती का दिया संदेश। मिनी सचिवालय से स्टेडियम तक हुई दौड़। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।